हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमित ट्यूटोरियल जादूगर ऑफ अकाउंटेंसी। अपन ने 2 चैप्टर डिस्कशन कर लिए हैं। पहला चैप्टर बेसिक ऑफ पार्टनरशिप, सेकंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब इसी सीरीज में अपना नेक्स्ट चैप्टर है, उसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इस चैप्टर के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। PSR यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पार्टनर्स के बीच में जो रेशो है प्रॉफिट शेयरिंग का, वो रेशो चेंज होने वाला है। क्यों चेंज कर रहे हैं, क्या रीजंस है, इसका इफेक्ट क्या होगा, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका बैलेंस शीट पे इफेक्ट क्या जाएगा, एंट्रीज क्या बनेंगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सब अपन को इस वीडियो में देखना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि आखिरकार जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो रेशो चेंज क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं वो अपना रेशो चेंज कर रहे हैं। जैसे कि एक पार्टनर कम काम करता था, उसने ज़्यादा काम करना स्टार्ट कर दिया, तो obvious सी बात है वो ज़्यादा शेयर लेगा। या ज़्यादा कर रहा था, उसने कम कर दिया तो कम शेयर लेगा। तो ऐसी कंडीशन हो सकती है, यानी ओल्ड पार्टनर आपस में डिसाइड करते हैं। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि कोई नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा, तो वहाँ पर भी नया पार्टनर गेन करेगा, ओल्ड पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो उनका नया रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। या फिर रिटायरमेंट हो रहा किसी पार्टनर का, या किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, या फिर कुछ अमलमेंट हो रही है फॉर्म, या फिर कुछ अदर रीजन्स भी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत जो भी है। अब कंडीशंस लिख लेते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करना होता है। तो कंडीशंस या केसेस, कौन कौन से केसेस हैं जहां पर अपन को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड आउट करना होता है, यानी नया रेशो कैलकुलेट करना, न्यू PSR। तो सबसे पहला केस अपना क्या है, व्हेन ओल्ड पार्टनर्स डिसाइड्स, जब ओल्ड पार्टनर डिसाइड करते हैं कि रेशो चेंज करना है। क्यों डिसाइड करते हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर था वो कम काम करता था, उसने ज़्यादा कर दिया, या ज़्यादा काम करता था उसने अपना कम काम करना स्टार्ट कर दिया, इस वजह से इनके रेशो को भी आपस में एडजस्ट करना पड़ेगा। दूसरा एडमिशन, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स, नए पार्टनर को अपन एडमिट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी अपन को नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि नया पार्टनर आएगा तो obvious सी बात है वो गेन करेगा, और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं, तो किसने कितना सेक्रीफाइस किया और कितना गेन किया, ये और उनका नया रेशो क्या है वो अपन को यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या हो सकता है, 1 रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म में मान लो 3 पार्टनर हैं, उसमें से एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, वो रिटायर हो जाता है, तो उसका शेयर है वो ओल्ड पार्टनर में एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो नए ओल्ड पार्टनर हैं, यानी अभी भी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, उनका शेयर क्या हुआ वो अपन को कैलकुलेट करना है। यानी रिटायरमेंट और डेथ के केस में नए अपन कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद क्या होगा, अमलगमेशन, जब 2 फर्म आपस में मिलती हैं तो एक नई फर्म बनती है, उसको अपन अमलगमेशन बोलते हैं। तो उसमें भी किसका शेयर क्या रहेगा वो अपन को देखना पड़ेगा। तो अमलगमेशन हो गया। ये सब अपनी कंडीशंस हैं जिसमें अपन को नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना होता है। वंस अगेन, केसेस वेयर वी नीड टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, फर्स्ट व्हेन ओल्ड पार्टनर डिसाइड्स, समटाइम ओल्ड पार्टनर डिसाइड दैट वी शुड चेंज आवर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। Second, one admission of new partner, when new partner is admitted in our firm, so we need to calculate new ratio. And on retirement and death of existing partner, जो अपना एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसकी डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाता है, तो उस समय भी अपन को कैलकुलेट करना होता है।
उसके बाद अमलगमेशन, जब दो फर्म आपस में मैच होती हैं तो जिनका जो रेशो है फर्म का, उसको भी नया रेशो निकालना पड़ेगा, कौन कितना गेन या सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ये सारी कंडीशंस रहती हैं, यहाँ पे अपन को नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना होता है। चलो ये तो अपन ने कर लिया कि कौन कौन से केस में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है। अब ये बताएं आगे अपना नेक्स्ट स्टेप है कि एडजस्टमेंट कौन कौन से करने पड़ेंगे, क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, अपनी बैलेंस शीट में क्या चेंज होगा, क्या इफेक्ट आएगा, वो सब अपन यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। वो सब अपन यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं क्या क्या चेंज होगा। तो आप सोचिए क्या चेंज होगा। अब इसी बात है, रेशो चेंज होगा तो अपन जो पुराने रिजर्व्स पड़े हुए हैं या तो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर लें या फिर एडजस्ट कर लें। तो वो अपन सब यहाँ पे देखेंगे क्या ऑप्शन अवेलेबल है अपने पास। देखिए एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, क्या क्या एडजस्टमेंट है अपने पास। एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, कौन कौन से एडजस्टमेंट अपन को करना है, क्या क्या करना है, वो अपन को यहाँ पे देखना। क्या एडजस्टमेंट करेंगे अपन। अब मान लो अपने पास रिजर्व पड़ा हुआ है, कुछ प्रॉफिट्स भी हैं कुछ लॉस भी है, तो अपन सब क्या करें अपन, तो उनको भी अपन को एडजस्ट करना पड़ेगा। या तो अपन रेशो चेंज होने से पहले उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें या फिर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसको अपन एडजस्ट कर दें। तो क्या चेंज करेंगे वो बता देता हूँ, वो कैसे चेंज करेंगे वो अभी 10 मिनट बाद बताऊँगा। तो क्या क्या अपन को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट रिगार्डिंग किसके एडजस्टमेंट रिगार्डिंग काय के रिगार्डिंग में एडजस्टमेंट करेंगे। ऑल रिजर्व्स, जितनी भी रिजर्व्स है उन सब के बारे में अपन को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और क्या, ऑल लॉसेस, जो भी अपने पास लॉसेस हैं उनको भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। रिजर्व में क्या क्या आएंगे पहले इसको अपन डिस्कशन कर लेते हैं। रिजर्व अपना जनरल रिजर्व आ जाएगा, और भी कोई रिजर्व पड़ा हुआ अपने पास, अलग अलग नाम होंगे, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, या जो भी रिजर्व है फ्री रिजर्व जिसको अपन बोलते हैं, कोई सा भी रिजर्व दिया हो वो सब अपन एडजस्ट करेंगे उनको। दूसरा जितने भी लॉसेज हैं वो अपन देखेंगे, लॉसेज में क्या हो सकता है, मैंने अपना होगा क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अब ये क्या होता है, ये अपने क्यूमुलेटिव लॉसेस होते हैं जिसको अपन को राइट ऑफ करना होता है पर ईयर। तो ये अपना लॉस हो गया। और भी कोई P&L डेबिट बैलेंस हो, यहाँ पर P&L क्रेडिट बैलेंस हो। रिजर्व में क्या आ जाएगा, P&L क्रेडिट बैलेंस लिख भी देता हूँ मैं, P&L CR बैलेंस, और यहाँ पर P&L DR बैलेंस। देखिए आप इन सबको अपन को एडजस्टमेंट करना है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं अपन। इसको अपन 4th चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। यानी जब अपन रेशो चेंज कर रहे हैं उस समय आपकी रिवाइज्ड वैल्यू क्या थी। रिवाइज्ड वैल्यू मतलब असेट्स लायबिलिटी की, उसमें प्रॉफिट हो रहा था या लॉस हो रहा था, उसको भी एडजस्ट करना जरूरी है। कैसे बनाएंगे इसको अपन नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ऐसी चैप्टर में बता दूंगा थोड़ा सा आइडिया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का है, प्रॉफिट या लॉस है, उसको अपन को एडजस्टमेंट करना है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, न्यू बैलेंस शीट। उसके बाद अपन फाइनली नई बैलेंस शीट बनाएंगे। नई बैलेंस शीट मतलब जो चेंज होने के बाद कितना चेंज हो रहा है, रिजर्व को बांटा तो रिजर्व यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा, या फिर अगर एडजस्टमेंट किया तो किसी की कैपिटल बढ़ जाएगी किसी की कम हो जाएगी। मतलब जो फाइनली न्यू टर्म्स आएंगी उसके अपन नई बैलेंस शीट बनाएंगे। इसके अपन न्यूमेरिकल भी देखते हैं। और लास्ट में क्या कर सकते हैं अपन, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग ऑब्लिक गेनिंग रेशो। ये
चैप्टर का ओवरऑल डिस्कशन करना अपन को, चैप्टर एंड हो जाएगा। क्या करना अपन को? एडजस्टमेंट करना रिगार्डिंग किसके बारे में? जितनी भी रिजर्व्स हैं उनके बारे में करना। कैसे करेंगे अभी नेक्स्ट टाइम में देखते हैं अपन। उसके बाद ऑल लॉसेज, जितने भी लॉसेज है उसको एडजस्ट करना। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, यहाँ पर उसका जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसको अपन एडजस्ट करेंगे। और नई बैलेंस शीट मतलब जो चेंज होगा उसकी, मतलब सब कुछ नया रेशो चेंज होने के बाद जो बैलेंस शीट बनेगी वो नई बैलेंस शीट होगी। और फाइनली कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो, तभी तो पता चलेगा कि कौन ने कितना सेक्रीफाइस किया, कौन ने कितना गेन किया और कौन का नया रेशो कितना है। ये सब अपन डिस्कशन करेंगे। Now adjustment required, adjustment regarding profit sharing ratio, all reserve will either will be distributed or will be adjusted, and all losses either will be distributed or adjusted. It depends upon the information of questions. And we will prepare a revaluation account. Revaluation account is prepared for reassessing the liability and revaluation of assets. And we finally we will prepare balance sheet. For preparing balance sheet, some value will be changed, means the amount of capital will be changed, and we will calculate the amounts, and we will calculate सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो। इस तरीके से अपन ये डिस्कशन करेंगे। अब इसके बारे में एक एक पॉइंट को मैं उठाता जाता हूँ और आपको डिस्कशन करके बताता जाता हूँ। पहला पॉइंट अपना जितनी भी रिजर्व्स हैं उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या और लॉस क्या, इसके बारे में एक एक पॉइंट का मैं डिटेल डिस्कशन करता जाऊँगा। तो सबसे पहले अपन डिस्कशन करते हैं रिजर्व्स के बारे में। देखिए यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। यानी जितनी भी रिजर्व्स हैं उनका अपन को ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहले इसको मैं रब कर देता हूँ, उसके बाद अपन डिस्कशन करेंगे आगे। थोड़ा सा गिर नो प्रॉब्लम। हाँ, ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व्स। रिजर्व को अपन दो तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। वी कैन ट्रीट रिजर्व इन फॉलोइंग टू वेज। दो तरीके से रिजर्व को ट्रीट कर सकते हैं। एक तो रेशो चेंज होने से पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए या फिर एडजस्ट कर दिया जाए। तो सबसे पहले अपन कौन सा केस करते हैं? केस फर्स्ट क्या रहेगा? अपन मान लेते हैं कि जो रेशो चेंज हो रहा है उससे पहले जितने भी रिजर्व्स पड़े हुए हैं उनको अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो केस फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स। यानी क्वेश्चन ने बोल दिया कि आपको रेशो चेंज होने से पहले रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करिए, जितने भी रिजर्व्स हैं आपके, तो अपन उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और याद रखिए डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा ओल्ड रेशो में होता है। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जो भी रिजर्व होंगे उनके अपन नाम लिख देते हैं, जैसे कि जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L CR बैलेंस, मतलब ये प्रॉफिट को इंडिकेट कर रहा है। P&L CR बैलेंस, अकाउंट डेबिट, और भी कोई सा रिजर्व हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट हो वो या कोई सा भी रिजर्व हो उसको अपन डेबिट कर देंगे। और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मान लीजिए आपका जनरल रिजर्व अपना है 20 का और प्रॉफिट अपना 30, तो टोटल कितना हो गया 50 को ओल्ड पार्टनर से अपन बांट देते हैं। ओल्ड पार्टनर अपन मान लेते हैं ए और बी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एज कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर थे, टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इनका रेशो क्या था? कुछ नहीं दिया तो अपन इक्वल मानते हैं, जो भी रेशो दिया रहेगा तो इक्वल में इनको बांट देते हैं, यानी 25 बांट देते हैं। नरेशन देखिए इसकी क्या लिखेंगे अपन? बीइंग
जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग बिटवीन कर लेते, दो ही तो हैं, बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी जो अपन ने डिस्ट्रीब्यूट किया प्रॉफिट को, जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर में बांटा, और याद रखें ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो नहीं दिया था तो अपन 1 पर मान लिया, इसलिए 25-25 बांट दिया, और जो गिवन रेशो होता तो उसमें अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देते। तो एक तो अपना ऑप्शन जो, अगर क्वेश्चन बोला कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करो तो अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और अगर लॉसेज हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना तो उनको भी अपन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे तो अपन को प्रॉफिट था, अगर मान लो कि डिस्ट्रीब्यूट लॉस होता तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, लॉसेस। क्वेश्चन बोलता है कि प्रॉफिट है उसको रिजर्व है, प्रॉफिट है रिजर्व है उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, तो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन का ट्रीटमेंट बता दिया। अगर क्वेश्चन बोलता है कि आपके पास लॉस है और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करिए, तो उसको भी अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इसके अपोजिट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस। लॉस मतलब कुछ भी, या तो P&L एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस मान लो, या P&L डेबिट बैलेंस मान लो। तो अपन यहाँ पर दोनों मान लेते हैं, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और दूसरा टू P&L डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब लॉस को इंडिकेट कर रहा, ठीक है, और ये भी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। तो ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का हुआ, ये लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने का हुआ। अब इनका भी अपना अपना लॉजिक है, ये एंट्री ऐसी कैसी बन रही है, वो ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि जो नॉर्मल स्टूडेंट है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इसलिए बेटर कि अपन यहीं पे इसको खत्म करते हैं। तो ये अपना केस फर्स्ट कंप्लीट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉसेस, ये अपना पॉइंट कंप्लीट हो गया। अगर मान लीजिए वो बोलता है कि जो इनके पास रिजर्व पड़ा हुआ था या लॉस पड़ा है इनके पास, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, इसको एडजस्ट करना, तो अपन एडजस्ट कर देंगे। तो पहला क्या हो गया, अपना डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब दूसरा अपन देखते हैं कैसे अपन एडजस्ट करें, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे अच्छा ऑप्शन। स्क्रीन आपके सामने चल रही है, उसको स्क्रीनशॉट लो और अपना काम हो जाए। ठीक है, केस सेकंड, फर्स्ट केस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन था, सेकंड केस क्या है, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, अपन को क्या करना है, एडजस्ट करना, एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व और प्रॉफिट, एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट, इनको अपन को एडजस्ट करना है। एडजस्टमेंट करना मतलब क्या, इसकी एक एंट्री बनानी है, जो रेशो चेंज हुआ उसका इफेक्ट देके कि किसने कितना गेन किया, किसने कितना लॉस मतलब सेक्रीफाइस किया। इस टॉपिक को गौर से देखना, थोड़ा अच्छा भी है, इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा सा टफ है, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा फोकस करें, प्लीज़ बी अटेंटिव। मान के चलिए क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं अपन, इनके पास जनरल रिजर्व है अभी 20 का, सेम क्वेश्चन, और प्रॉफिट अपने पास दिया हुआ 30 का, तो टोटल कितना हो गया अपना 50,000। अब इसको अपन को एक ऑप्शन था डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो अर्लियर अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। दूसरा ऑप्शन है कि अपन इसको एडजस्ट कर लें, तो एडजस्ट कर सकते हैं अपन। तो अब इनका एडजस्ट कैसे करेंगे, मान लो ए और बी, इधर लिख देता हूँ, ए और बी, इनका अर्लियर रेशो था क्या ले लेते अपन 2:3, ये क्या ओल्ड रेशो।
अब न्यू रेशो ये आपस में एडजस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ए यहाँ पे कम काम कर रहा था इसलिए इसका कम शेयर था, बी ज़्यादा काम कर रहा था इसलिए बी का शेयर ज़्यादा था। अब ऐसा कर लेते हैं कि इन्होंने नया रेशो आपस में डिसाइड किया है ए और बी का 3:2, मतलब ए यहाँ पर ज़्यादा काम कर रहा है इसलिए इसका ज़्यादा शेयर कर दिया, बी कम काम कर रहा है इसलिए इसका कम शेयर कर दिया। दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपना शेयर डिसाइड किया। हो सकता पॉसिबल, यहाँ पे कम काम कर रहा था इसलिए इसका शेयर 2 था, अब ज़्यादा कर रहा था वो भी सी बात है ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, अगर आप देखिए यहाँ पर इसकी बात करें तो इसका शेयर 2 था तो इसको कितना मिल रहा था 20, इन टोटल कितना हो रहा है इसका 50 हो रहा है। 50,000 को बांटना है तो ए को कितना मिलेगा 20,000 और बी को कितना मिलेगा 30,000। अब चूंकि रेशो चेंज हो रहा है तो इसको मिलेगा कितना, आगे चलो पर कर ही लेते हैं, ऐसे बता देता हूँ। ए और बी, ए का शेयर कितना, ए को कितना मिल रहा था, ये ओल्ड अगर अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ए को तो ए को कितना मिलेगा 20 और बी को कितना मिलेगा 30। 50 को मैंने 2-3 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब नए शेयर की अपन बात करें न्यू, तो नए शेयर में इसको 30 मिलेगा तो यहाँ पे अपन ने 30 कर दिया, और ओल्ड शेयर में कितना मिलेगा इसको 20, तो अपन ने यहाँ पे ऐसा कर लिया। इसको पहले कितना मिल रहा था 20, अब नया मतलब रेशो चेंज होने के बाद कितना मिलेगा 30, इसका मतलब इसको कुछ ज़्यादा मिलेगा तो 10 ज़्यादा मिलेगा तो ये 10 मिलेगा। इसने क्या कर लिया, गेन कर लिया कि 10 से 30 पे आ गया, 20 30 पे आ गया, मतलब ये गेन कर लिया, 10 का गेन हो गया। इसकी बात करें तो पहले इसको 30 में रहा था 20, मतलब 10 सेक्रीफाइस कर दिया तो 10 सेक्रीफाइस कर दिया। तो ये अपन ने कॉमन सेंस यहाँ पर डिस्कशन किया कि भाई यहाँ पे इसको इतना मिल रहा था, इसको इतना मिल रहा था, अपन ने एडजस्ट पहले ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया, न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया और गेन और सेक्रीफाइस अपन ने निकाल लिया। अब सेक्रीफाइस या गेन निकालने का फॉर्मूला क्या, ओल्ड माइनस न्यू, मतलब ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो सेक्रीफाइस आ गया। जरा यहाँ पे भी अपन देखें ये 20 क्या है, सेक्रीफाइस है, ये 20 आया कैसे, 20 कैसे आया 30 माइनस 20 तो ये 10 आया, ये 10 आया। अरे भाई इसकी बात करें अपन 10,000 सेक्रीफाइस आया, कैसे आया, 30 में से 20 को माइनस किया, 30 में से 20 को माइनस किया, इसका मतलब 10 आया। तो 30 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओल्ड को, और 20 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यू को, और 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेक्रीफाइस को। तो देखो ये फार्मूला ड्राइव होगा, जो फार्मूला ऑलरेडी बना हुआ है सेक्रीफाइस इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, तो ये बना कैसे, ये देखिए आप यहाँ पर 30 में से 20 माइनस की जो 10 आया, तो 30 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओल्ड को, 20 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यू को, और 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेक्रीफाइस को। तो ये फार्मूला बन गया यहाँ से। तो अपन यहाँ से करेंगे कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन कितना गेन कर रहा है। तो जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसका एडजस्ट करो, जो गेन कर रहा है उससे वापस ले लो। तो देखा जाए तो अगर रेशो चेंज होते तो इसको तो 10,000 का लॉस हो रहा ना, फ्यूचर में लॉस होगा, मतलब फ्यूचर में 10,000 का लॉस होगा। तो बेटर है कि आज ही अपन इसका सेटलमेंट कर देते ना। देखो इसको 30 मिल रहे थे, रेशो चेंज करेंगे इसको 20 मिलेंगे, इसका मतलब 10 लॉस होगा। तो बेटर है कि अपन आज ही अपन एडजस्ट या 10,000 एडजस्टमेंट कर देते हैं। तो इसको अपन क्या करें 10,000 दे देते हैं, फ्यूचर में इसको ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा तो क्या हुआ, इससे 10,000 अपन ले लेते हैं। तो इसको अपन डेबिट कर देंगे, इसको अपन क्रेडिट कर देंगे। इसलिए याद रखें सेक्रीफाइस को क्रेडिट करना और गेन को डेबिट करना। देखो ना लॉजिकली तो आप देखिए इसको 20 मिल रहे थे, अब यहाँ पर 30 मिल रहे हैं, इसका मतलब 10 ज़्यादा मिल रहा है, तो ज़्यादा मिल रहा है तो इससे ले लो मतलब डेबिट। तो इस तरीके से अपन करेंगे। तो फाइनली मैं इसको एक बार सेक्रीफाइस निकाल लेता हूँ और बाकी का पोर्शन वो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। तो ये अपने पास इन्फॉर्मेशन थी, इनके पास जनरल रिजर्व है 20 का, प्रॉफिट है 30 का, टोटल इनके पास 50,000 है। ओल्ड रेशो था इसका 2-3, नया रेशो 3-2 हो गया। तो इसको जनरल रिजर्व को और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, एडजस्ट करना। तो एडजस्ट अपन करेंगे, तो एडजस्ट करने के लिए आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा, फिर उसकी अपन एक एंट्री बनाएंगे। वहाँ पर तो जो भी सेकंड केस था डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री बनाई थी अपन ने। अब यहाँ पर एंट्री तो बनेगी, एडजस्टमेंट की एंट्री बनेगी, और याद रखें जो एडजस्टमेंट की एंट्री बनेगी वो सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही बनेगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो में बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, तो ए का सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं और बी का निकाल लेते हैं।
ए का सेक्रीफाइस, ए का शेयर क्या पहले ओल्ड 2/5, तो यहाँ पर मैं 2/5 रख देता हूँ। बी का क्या हो जाएगा 3/5, तो -3/5। एक मिनट यहाँ पर 3/5 कर देता हूँ। ये अपन ने ओल्ड शेयर रखा हुआ, इसमें से अपन माइनस करेंगे, न्यू माइनस करना, तो न्यू क्या है 3/5, तो यहाँ पर 3/5 कर लेते हैं। और इसका न्यू क्या है बी का 2/5, तो यहाँ पर 2/5 रख लेते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, पहले ए और बी का ओल्ड रखा और ए और बी का न्यू रेशो रखा, और कुछ नहीं किया। अब अपन एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा इधर 5, इधर आएगा 2 - 3 मतलब -1/5, माइनस में आ गया। इधर इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो 5, इधर इसको करेंगे तो 3 - 2 मतलब 1/5। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। नेगेटिव इंडिकेट क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव इंडिकेट क्या कर रहा है गेन, और ये पॉजिटिव क्या इंडिकेट कर रहा है सेक्रीफाइस। और आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये सेक्रीफाइस किया था, इसने गेन किया था। ए का देखो यहाँ पे गेन किया, नेगेटिव मतलब गेन, और यहाँ पे सेक्रीफाइस मतलब पॉजिटिव मार्क है। ये अपन ने सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लिया ओल्ड माइनस न्यू करके। अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है, तो एडजस्टमेंट एंट्री बनाते हैं। देखिए जरा, एडजस्टमेंट एंट्री, यहाँ पे हमने रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसकी एंट्री बनाई। अब एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है, मतलब जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट कर दीजिए, और जो गेन कर रहा है उसको डेबिट कर दीजिए। ये सेक्रीफाइस कर रहा है मतलब इसको देने पड़ेंगे, देना मतलब क्रेडिट, ये अभी गेन कर रहा है मतलब इससे लेना पड़ेंगे, लेना मतलब डेबिट। तो गेन कौन कर रहा है ए, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस कौन कर रहा है बी, तो बी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब अमाउंट कैसे आएगी, टोटल अमाउंट क्या है अपने पास 50,000 है, तो देखिए 50,000 अपने पास टोटल अमाउंट है, टोटल 50,000 है, उसका इसका 1/5 निकाल लेते हैं। 1/5 मतलब 10,000, 1/5 मतलब 10,000, तो 10,000 है वो दोनों इक्वल है, गेन सेक्रीफाइस दोनों की 10,000 अमाउंट आएगी, तो अपन यहाँ पर 10,000 रख लें। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। देखो वहाँ पे भी अपन ने कुछ नरेशन लिखी हुई थी, तब अपन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो यहाँ पे भी कुछ नरेशन होने चाहिए। तो नरेशन अपन करेंगे, क्या की नरेशन करेंगे, देखिए बीइंग, वहाँ पे अपन ने डिस्ट्रीब्यूट किया था, यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं, तो बीइंग जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एडजस्टेड, एडजस्टेड कर दिया यानी एडजस्टमेंट कर दिया उनका, एडजस्टेड इन सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो। ठीक है, तो ये अपन ने कर दिया। तो आज अपन ने क्या सीख लिया, कौन कौन सी कंडीशंस हैं, यहाँ पे अपना रेशो चेंज होता है वो अपन ने डिस्कशन कर लिया। रेशो चेंज होगा तो क्या क्या बैलेंस शीट पे इफेक्ट पड़ेगा, पूरा रिकंस्टिट्यूशन होगा तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देख लिया। उसमें अगर एडजस्टमेंट करेंगे तो प्रॉफिट्स वगैरह है, उसके दो केस देखे अपन ने, एक तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उसकी एंट्री देखी, नरेशन लिखा, दूसरा अपन उसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो एडजस्टमेंट करेंगे तो अपन ने एडजस्टमेंट का केस देख लिया, ये अपन ने इसका सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाला और एडजस्टमेंट की ये एंट्री बना लिया। और एंट्री भी अपन ने किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो में अपन ने बनाई है। थैंक्स, डोंट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, it will help me a lot, it will increase my confidence, so please do share and subscribe. Thank you very much.